Ordinary polynomial arithmetic. ठीक है, before continuing our discussion of finite fields, we need to introduce the interesting subject of polynomial arithmetic. finite fields को मज़ीद स्टडी करने से पहले ज़रूरी है कि हम पोलिनोमियल अर्थमेटिक्स को स्टडी कर लें, और इसमें सबसे पहले हमारे पास है ऑर्डिनरी पोलिनोमियल अर्थमेटिक. ठीक है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n हमारे पास क्या इंटीजर है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म. तो आपके पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स रेज पावर n प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज पावर n माइनस वन सो ऑन ए वन ऑफ एक्स प्लस ए ऑफ 0. अगर हम इसको समेशन की फॉर्म में लिखें तो i 0 टू n ए ऑफ i और x की रेज पावर i. ठीक है, तो ये आपके पास एक पोलिनोमियल की आपके पास इक्वेशन नज़र आ रही है जिसमें a जो है वो कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, और x जो है वो इन फॉर्म ऑफ पावर जो हैं, ये आपको एक पोलिनोमियल आपको इन फॉर्म ऑफ डिग्री प्रोवाइड कर रहा है. वेयर a i आर एलिमेंट्स ऑफ सम डेजिग्नेटेड सेट ऑफ नंबर्स s. कोई आपके पास सेट है जिसके अंदर नंबर्स s हैं, तो ये बेसिकली उन एलिमेंट्स को शो कर रहा है. ठीक है, कॉल्ड द कोफिशिएंट्स. ये बेसिकली क्या है, कोफिशिएंट्स हैं. ये कोफिशिएंट का सेट है, मतलब कोई भी कुछ नंबर्स हैं ये a और जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं. एंड ए एन नॉट इक्वल टू 0, और ए एन आपके पास जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. अगर ए एन 0 हो जाएगा इट मीन्स कि आपका जो डिग्री है वो कम हो जाएगी. तो इसलिए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल को देखने के लिए ए एन जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. वी से डैट सच पोलिनोमियल्स आर डिफाइंड ओवर द कोफिशिएंट सेट एस. जो भी कोफिशिएंट सेट एस है उसके ऊपर क्या करेगा, ये पोलिनोमियल जो है वो डिफाइन होंगे. अब हमारे पास ये एग्जांपल है, इसमें आपको ये नज़र आ रही है दो पोलिनोमियल. इसमें एक एफ ऑफ एक्स है और एक आपके पास जी एक्स है, जिसमें एस इज़ द सेट ऑफ इंटीजर्स और एस क्या है, वो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं. इसी वजह से आपको यहाँ पे ए नॉट को देखें तो वो 2 मिल रहा है, और इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और यहाँ पे आपको देखें 1 1 मिल रहा है. इसकी डिग्री देखें तो ये 3 है एफ ऑफ एक्स की, और इसकी डिग्री आपके पास 2 है, और कुछ आपने ऑपरेशन को अप्लाई करना है. और ये सिंपल ऐसे जैसे कि हम क्लासिकल मैथमेटिक्स के अंदर पोलिनोमियल्स को ऐड करते हैं, सेपरेट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी वैसे ही है. लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर थोड़ा सा पोलिनोमियल्स के साथ जब मॉडुलस आ जाएगा तो फिर हम थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में देखेंगे. लेकिन यहाँ पे सिंपल है. अब एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है. अब एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एक्स की पावर क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2, और जी ऑफ एक्स आपके पास क्या है, वो एक्स स्क्वायर. हम एक्स स्क्वायर के नीचे ही एक्स स्क्वायर से राइट डाउन करेंगे, और माइनस एफ एक्स, एक्स यहाँ पे कहीं भी नहीं है तो हमने माइनस एफ एक्स यहाँ पे लिख दिया, प्लस 1, तो 2 के नीचे क्या आ जाएगा, प्लस 1. तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो एक्स की रेज़ पावर 3 प्लस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स और प्लस 3. तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स. अब नेक्स्ट बात करते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और जी ऑफ एक्स आपके पास क्या है, वो माइनस के साथ है. तो जी ऑफ एक्स को हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ऑफ एक्स वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, और प्लस 1. अब क्योंकि माइनस है तो ये सारे के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. यहाँ पे देखें प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो अब ये देखें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर वाली टर्म 0 हो जाएगी, और प्लस ऑफ एक्स, और ये आपके पास प्लस 2 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस 1. ठीक है, अब हमारे पास जो थर्ड है वो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है. तो हम क्या करते हैं, दोनों को राइट डाउन कर देते हैं. एफ ऑफ एक्स आपके पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और दूसरा आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स, दिस इज़ द स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस 1. अब सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बनेगा एक्स की रेज़ पावर 5, ठीक है, फिर 3 और 2 बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाती हैं, 3 और 2 5 बन जाएगा, प्लस x2, जब x2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बनेगा x की पावर 4, और ये बन जाएगा प्लस x 2 ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है, 2 ऑफ एक्स स्क्वायर. सिमिलरली माइनस ऑफ x है तो ये बन जाएगा x, और ये आपके पास क्या बन जाएगा 3, और ये बन जाएगा 4. तो यहाँ पे प्लस माइनस 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 एक्स की रेज़ पावर 4
ठीक है, प्लस माइनस माइनस और एक्स की पावर क्यूब है, क्यूब कहीं भी नज़र नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस एक्स की पावर क्यूब और 2 ऑफ एक्स है, ठीक है, और एक्स भी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा तो माइनस 2 ऑफ एक्स यहाँ पे आ जाएगा। अब 1 है 1 एक्स की पावर क्यूब तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस प्लस 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 हो जाएगा, 1 इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस और एक्स 1 इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस एक्स का स्क्वायर और प्लस आपके पास प्लस बनेगा और 1 इंटू 2, ठीक है। हमने 2 कांस्टेंट को हम सबसे आखिर में लिख लिया, हम सबको हम ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 5, ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, और एक्स वाली 4 वाली टर्म 0 हो जाएगी। अब ये आपके पास 2 ऑफ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है सिंपल एक्स स्क्वायर है तो ये बन जाएगा प्लस 3 ऑफ एक्स का स्क्वायर। सिमिलरली एक्स क्यूब ये माइनस के साथ ये प्लस के साथ ये 0 हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2 ऑफ एक्स और आपके पास कांस्टेंट बच जाएगा प्लस 2। तो यूँ आपने ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल्स को देखा कि आपने कैसे एडिशन करनी है, कैसे मल्टीप्लिकेशन करनी है और कैसे आपने सब्ट्रैक्शन करनी है।